क्लास 9 एनसीईआरटी ने इस बार बहुत बड़ा अपडेट रिलीज किया है। यस, देयर इज अ मेजर सिलेबस चेंज फॉर यू ऑल। अगर आप भी बहुत यूज्ड टू हैं अपने बड़े भाई बहन या दोस्त की बुक से पढ़ने के लिए, सो लेट मी टेल यू, अब से वो काम नहीं आएगा, इस साल से काम नहीं आएगा। अगर डिपेंडेंट हो ओल्ड पीवाईक्यूज पे, इस बार से काम नहीं आएगा, बिकॉज इस बार एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया, एक बहुत बड़ा अपडेट किया है अपनी क्लास 9th की बुक्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अच्छा सिर्फ एक चैप्टर ऐड हो गया, एक चैप्टर डिलीट हो गया, जी नहीं। मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, कहीं कहीं पे तो पूरी बुक ही चेंज हो गई है। सो हेलो 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 एवरीवन, आई एम आस्था और आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि क्या एग्जैक्टली क्लास 9th में एनसीईआरटी ने चेंज लेके आए हैं। जो आपका न्यू सेशन है उससे वो चेंज मिलेगा, बट व्हाट इज दैट एग्जैक्ट चेंज, आप सब सोच रहे होंगे। लेट्स गो थ्रू दैट। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले यार हुआ क्या है चेंज। तो बेटा एनसीईआरटी ने अपना नया सिलेबस रिलीज किया है और वो 3 पार्ट्स में रिलीज किया है। पार्ट 1 जिसमें लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, जैसे कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू, इस तरीके से आपकी बुक दिख रही है। एंड देन इसमें पूरा सिलेबस है बेटा। देन आपका पार्ट 2 है जिसमें साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस है, इस तरीके से जिसमें सारा आपको सिलेबस दिख जाएगा। एंड लास्टली पार्ट 3 है जिसमें इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में एनसीईआरटी ने सिलेबस रिलीज किया है। अब हमारा मेजर गोल है ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, दैट इज मैथ्स एंड साइंस। यस, मैं आपको थोड़ा एसएसटी एंड इंग्लिश सबका ही डिटेल दूंगी कि क्या हुआ है, बट लेट्स स्टार्ट विद द मेजर चंक ऑफ सिलेबस जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। मैथ्स है ना, जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले शुरू मैथ्स से ही करते हैं कि मैथ्स में ऐसा क्या चेंज देखने को मिला है। तो व्हाट इज द मैथ्स बिग अपडेट। तो पहले जो ओल्ड मॉडल था यानी अभी तक का, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स थे। लेकिन दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर देयर विल बी टोटल 15 चैप्टर्स। यस, आपकी पुरानी अगर आप बुक देखेंगे उसमें 12 चैप्टर से अब 15 चैप्टर है। याद रखिएगा, एक चैप्टर होता है पॉलिनोमियल जो कि 2 चैप्टर्स में डिवाइड हो चुका है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स। कुछ न्यू चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं बेटा। 10th क्लास से चैप्टर्स उठा लिए गए हैं, 11th क्लास के चैप्टर्स उठा लिए गए हैं। सो कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो इस साल आपको देखने को न्यू मिलेंगे, दैट आर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेटा थोड़े से एडवांस टॉपिक ऐड हुए हैं इस साल न्यू। ऑल्सो यार ओल्ड टॉपिक्स हैं, बिल्कुल है, दे आर रिटेन्ड, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ गया है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, मैथ्स में एक और चीज देखने को मिल रही है कि इस बार 2 लेवल में असेसमेंट होगा। सो असेसमेंट विल बी कंटेनिंग ऑफ 2 लेवल। जो पहला लेवल है दैट इज प्रोफिशिएंसी लेवल, जो कि हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं एडवांस लेवल की, वो ऑप्शनल है। और आपकी ना एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो इसी तरीके से डेवलप होंगी कि वो दोनों लेवल को सपोर्ट कर पाए, दोनों लेवल के असेसमेंट को सपोर्ट कर पाए। इस तरीके की आपकी नई एनसीईआरटी आने वाली है, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी पे इतना डिपेंडेंट मत रहना, ये सारे चैप्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं यार साइंस में क्या अपडेट हुआ है। आप बहुत क्यूरियस होंगे मैम साइंस का क्या सीन है, तो लेट्स हैव अ लुक एट साइंस। तो साइंस में यार इस बार इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंस की। एंड अगर मैं बात करूं ओल्ड मॉडल के हिसाब से, देयर वर टोटल 12 चैप्टर्स, बट अब सिर्फ 11 चैप्टर ही बचे हैं। न्यू मॉडल के हिसाब से ओनली 11 चैप्टर्स आर देयर। अब अगेन आपके दिमाग में आ रहा होगा फिजिक्स में कौन से चैप्टर है, केमिस्ट्री में कौन से, बायो में कौन से। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, दैट इज सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में यार पहले आपके हुआ करते थे टोटल 5 चैप्टर, बट इस साल से आपके 4 चैप्टर है, यानी एक चैप्टर डिलीट हो गया। वो कौन सा चैप्टर है जो डिलीट हो गया, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर आपका नहीं आ रहा है इस साल की क्लास 9th में। कुछ बच्चे रिलैक्स होंगे, बट बच्चे कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हो गए हैं आपके चैप्टर में। सो न्यू टॉपिक्स आर एडेड इन वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, है ना। कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में,
सिंपल मशीन एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुली, इंक्लाइन प्लेन एंड लिवर ऐड हुआ है। ऑल्सो बेटा ये जो नाम था वर्क एंड एनर्जी, यानी पिछले साल तक आपको एनसीईआरटी की अगर आप किताब खोलोगे तो आपको वर्क एंड एनर्जी नाम का चैप्टर दिखेगा, बट इस साल के एनसीईआरटी में इसका नाम बदल के हो गया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, क्योंकि इसमें देखो ना सिंपल मशीन के टॉपिक आए हैं ना, इसलिए इसका नाम कर दिया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ये पूरी अपडेट थी हमारी बेसिक फिजिक्स की, बट व्हाट अबाउट केमिस्ट्री एंड बायो, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। तो अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की अपडेट की, तो ओल्ड मॉडल के हिसाब से पहले टोटल 4 चैप्टर थे, इस बार फिर से एक चैप्टर केमिस्ट्री में डिलीट हुआ है और उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, डिलीटेड है। इस बार की एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं मिलेगा, आपके सीनियर्स ये पढ़ते थे लेकिन आप ये नहीं पढ़ेंगे। अब क्या क्या टॉपिक्स बेटा इंक्लूड हुए हैं, तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक ना ऐड हुए हैं। यस, एक चैप्टर तो डिलीट हो गया, लेकिन हर चैप्टर में चाहे वो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। मैंने पूरी डिटेल लिखी है यहाँ पे, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी अपने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी देख सकती हैं। अब आते हैं बायो की, तो बायो में सबसे ज्यादा मेरे को चेंज देखने को मिला, अगर मैं साइंस की बात करूं, है ना, काफी एडिशन दिखे, चैप्टर के डिलीशन भी दिखे। अब वो क्या अपडेट है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो टोटल बेटा पहले 3 ही चैप्टर थे, सेल, टिश्यू और इंप्रूवमेंट, लेकिन अब बेटा इंप्रूवमेंट चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दिया है। सो नाउ देयर आर बेटा 4 चैप्टर। अब आप कहोगे मैम आप तो कह रहे हो एक डिलीट हो गया। यस बेटा, 1 चैप्टर डिलीट हुआ है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लेकिन 2 चैप्टर ऐड कर दिए हैं, डाइवर्सिटी एंड रिप्रोडक्शन ऐड कर दिया गया है। सो इस साल बेटा आपके 4 चैप्टर हैं बायोलॉजी में। अगर मैं इस 4 चैप्टर की बात करूँ कि कौन कौन से 4 चैप्टर, देखिए एक चैप्टर डिलीट हो गया है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इज डिलीटेड, आपको नहीं पढ़ना है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लेकिन उसकी जगह बेटा 2 चैप्टर ऐड करे हैं, एक डाइवर्सिटी चैप्टर और एक रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 12th का टॉपिक है, उसको ऐड कर दिया है, एंड ऑल्सो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी बेटा पहले 9th क्लास में हुआ करता था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के बाद वो हटा दिया गया था, लेकिन वो डाइवर्सिटी को फिर से लिया है, और 10th क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर भी बेटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। सो इंप्रूवमेंट डिलीटेड, रिप्रोडक्शन डाइवर्सिटी एडेड। लेकिन बेटा जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग चैप्टर्स थे जैसे कि सेल और टिश्यू, उसमें भी कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि बेटा कैंसर, रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, टिश्यू में कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो यस, बायो में सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि 2 चैप्टर ऐड हुए हैं, एक डिलीट हुआ है, और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी को अभी भी लेके बैठे हुए हैं तो बेटा नए सेशन से आप मेक श्योर करिए, अगर आपकी भाई बहन, तो मैं तो ऐसे करती थी, मेरा बड़ा भाई है तो मेरी मम्मी उनकी बुक संभाल के रखती थी और मेरे को दे देती, भाई तू इससे पढ़ लियो, है ना। और मेरा भाई बेटा इतना पढ़ता लिखता था नहीं, तो उसकी बुक बिल्कुल क्रिस्प क्लीन रहती थी, नई जैसे नई बुक को बिल्कुल, है ना, मैं उससे पढ़ती थी। लेकिन यार अब तो इस साल आपका ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको बेटा न्यू बुक लेनी होगी, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर आपको नए मिलेंगे और इन नए नए टॉपिक्स भी मिलेंगे। एनसीईआरटी ने बिल्कुल चेंज कर दिया, गेम खेल दिया बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी ने, है ना। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में भी बेटा बहुत बड़ा चेंज आया है, जो लिटरेचर सेक्शन था उसको तो फुल्ली रिवाइज कर दिया है। पहले आपकी बेटा बुक हुआ करती थी बीहाइव एंड मोमेंट्स, है ना, ये बुक्स के नाम थे जो आपके सीनियर पढ़ा करते थे, लेकिन इस बार तो बुक ही बदल दी बेटा, बुक में ही पूरा बदलाव ला दिया, नई बुक ले आए हैं कावेरी। सो न्यू मॉडल के हिसाब से आप बीहाइव एंड मोमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली न्यू बुक, दैट इज कावेरी। अच्छा, एक और चीज, राइटिंग सेक्शन में भी बेटा कुछ टॉपिक्स पिछले रिवाइज रहे हैं एंड कुछ नए आ गए, तो कुछ रिटेन्ड है प्लस कुछ रिवाइज्ड है। अब क्या नया है क्या पुराना है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन है, परस्यूसिव एसेस, लिटरेसी एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। ग्रामर सेक्शन तो बेटा आपका रिटेन्ड ही है, वो तो रहेगा ही, है ना। तो बट जो मेजर सबसे बड़ा चेंज है वो राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन में आया। लिटरेचर में सबसे ह्यूज आया है, क्योंकि इंटायरली न्यू बुक आ गई है, न्यू बुक लेनी होगी कावेरी नाम की। नेक्स्ट आते हैं एसएसटी की बिग अपडेट पे। एसएसटी के बिग अपडेट की अगर मैं बात करूं बेटा, एक सेकेंड, ये आपका
साइंस का, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट चीज, अब अगर मैं बात करूं आपकी ओल्ड मॉडल की, तो ओल्ड मॉडल के हिसाब से बेटा 20 चैप्टर थे, लेकिन नया मॉडल की मैं बात करती हूँ तो बेटा सिर्फ 16 ही चैप्टर है, 4 चैप्टर्स कम हो गए। तो यहाँ तुम लोगों को रिलैक्स लग रहा होगा, चलो बढ़िया, कहीं तो कम हो रहे हैं, है ना। अब बेटा ये 16 चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक नया चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन नाम का ऐड हुआ है। और अगर मैं बात करूं ये 16 चैप्टर किस तरीके से डिवाइडेड है, तो एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, 4 हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी 4 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस 3 चैप्टर्स एंड इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर्स। तो इस तरीके से डिवाइड है। ऑल्सो अगर हम सिलेबस में भी बात करें तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स में भी बदलाव आया है इन सोशल स्टडीज एज वेल। सो आई होप सारे चेंजेस आप सभी को क्लियर है ना। एंड विद दैट वील कम टू एन एंड। दैट वॉज ऑल बेटा, यही एक सबसे बड़ा अपडेट आया है। मेक श्योर करें अगर आप जैसे ही अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप नई एनसीईआरटी की बुक ले, एंड इतने पीवाईक्यूज पे अब हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, नए टॉपिक के हिसाब से आपको नया बदलाव लाना पड़ेगा। कभी ऐसा हो पुराने के हिसाब से चले जा रहे, नया का कुछ अता पता नहीं है एंड पूरा डामाडोल हो जाए नाइन्थ। तो इस बार थोड़ी एडवांसमेंट हुई है एंड नॉट टू वरी, हम इस एडवांसमेंट को फॉलो करेंगे, इसको अडेप्ट करेंगे। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह गया है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। आई रिप्लाई टू एवरी स्टूडेंट, so I'll definitely reply you, and all the very best for your new session. Bye bye.